मुझे एक भरोसा देना है, आपका भाई अजीत पवार आपके साथ है। हमारी मुस्लिम भाई बहनों को जो भी आंखें दिखाएगा, वो कोई भी हो, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अजित पवार ने कहा है कि जो भी मुस्लिम भाइयों की तरफ आंख दिखाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। एक इफ्तार पार्टी में अजित पवार ने बयान दिया है कल मुंबई। वो सच को तोड़ने का काम करेगा, जो समाज में हिंसा करने का काम करेगा उसको छोड़ेंगे भी नहीं। ये जितना नुकसान दंगइयों ने किया है इसका पूरा हिसाब निकाला जाएगा और ये पूरा नुकसान उनसे वसूल किया जाएगा। और अगर वो नुकसान के पैसे नहीं भरते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी को बेचकर ये नुकसान भरपाई की जाएगी। आज जो नागपुर में दंगइयों ने जिस प्रकार से दंगा किया उसके बारे में एक वरिष्ठ स्तर की बैठक मैंने की है। हमारे सहयोगी मंत्री बावनकुळे जी भी उसमें उपस्थित थे। किस प्रकार की घटनाएं हुई, उन घटनाओं में अगर कोई लैप्सेस थे क्या थे, उन घटनाओं को किस प्रकार से रिस्पॉन्ड किया गया, अभी तक क्या कार्रवाई की गई, इसकी पूरी जानकारी मैंने प्राप्त की है। मेरे अपने कुछ ऑब्जर्वेशंस उस संदर्भ में थे, वो भी मैंने पुलिस आयुक्त और जो वरिष्ठ अधिकारी थे उन सब मूल रूप से ये जितना नुकसान दंगइयों ने किया है इसका पूरा हिसाब निकाला जाएगा और ये पूरा नुकसान उनसे वसूल किया जाएगा। और अगर वो नुकसान के पैसे नहीं भरते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी को बेचकर ये नुकसान भरपाई की जाएगी। किसी भी हालत में इस प्रकार से किसी को दंगा करके दूसरे को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जिनकी गाड़ियों का नुकसान हुआ है सरकार उनको मदद करने वाली है। जो भी हमारे नियम है उन नियमों में बैठाकर हम लोग निश्चित रूप से उनको मदद करेंगे। अगले 7 दिनों में ये मदद करने की हमारी कोशिश होगी। और साथ साथ जिन लोगों ने सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए इस प्रकार के पोस्ट किए जिसके कारण दंगे भड़के या दंगे भड़कने में या लोगों को भड़काने में जिनकी पोस्ट ने काम किया है, ऐसे लोगों को भी हम लोग सह आरोपी बनाएंगे और उनको भी दंगे का आरोपी माना जाएगा। करीब 68 पोस्ट ये अभी तक आइडेंटिफाई करके उसको डिलीट किया गया है। कुछ आइडेंटिफिकेशन अभी भी जारी है। वो आइडेंटिफिकेशन होने के बाद उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। नागपुर की एक अपनी संस्कृति है। 1992 के बाद नागपुर में कभी भी इस प्रकार के दंगे नहीं हुए। कभी छोटी मोटी घटना हुई होगी, लेकिन इस प्रकार से आगजनी करना, लोगों के गाड़ियों को तोड़ देना, पत्थरबाजी करना, ये किसी भी हालत में ऐसा नहीं किया जाएगा। और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई ये हमने शुरू कर दी है और ये जारी ही रहेगी जब तक हम लोग ये जो दंगई है इनको सबक नहीं सिखा देते। विशेष रूप से जिन्होंने पुलिस पर हमला किया है उनको तो निश्चित रूप से अपनी करतूत का भुगतान करना ही पड़ेगा। कड़ी से कड़ी धाराएं उन पर लगकर जब तक उनको कठोर से कठोर दंड नहीं होता तब तक हम लोग शांत नाही बैठेंगे। कारण पोलिसांना टार्गेट करणं अतिशय चुकीचं होईल। पोलिसांनी नीट काम याच्यामध्ये पोलिसांनी मार खाल्लेला आहे, त्यामुळे पोलिसांची बाजू आपण घेतली पाहिजे।
काँग्रेसची समिती आली आज, ते राजकारण करता या मुद्द्यावर असं वाटतंय का? ती काँग्रेसची समिती किती गंभीर आहे याचं एकच उदाहरण मी देतो की ज्याच्यावर अकोला दंग्याचा आरोप आहे, त्या दंग्याचा आरोपी हा त्यांच्या समितीचा सदस्य आहे. म्हणजे आता दंगेखोर हे दंग्याची चौकशी करण्याकरता जर येणार असतील तर ही समिती म्हणजे अक्षरशः लांगुल चालन आहे, पाय चाटणे.